नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम डीएचएसआर की पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत दी जाने वाली सर्विस फॉर्म एफ को भरना सीखेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप इन्वेस्टर लॉगिन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो आप इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी नई आईडी भी बना सकते हैं। हम इन्वेस्टर लॉगिन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने अपना अकाउंट बनाते हुए डाले थे, वो डालेंगे। इसके बाद हम नीचे दिए गए कैप्चा कोड को डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे आएँगे। इसमें आप लेफ्ट में एक ब्लैक कलर की पट्टी में मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पर हम हेल्थ डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे और ये हमें नए डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप अप्लाई फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपके पास डिपार्टमेंट और उनकी सर्विसेज की लिस्ट आएगी। डिपार्टमेंट की लिस्ट में हम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन सिलेक्ट करेंगे और सब डिपार्टमेंट में पीसीपीएनडीटी की सर्विसेज में लास्ट ऑप्शन है पीसीपीएनडीटी फॉर्म एफ, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन केस ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोसीजर बाय जेनेटिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, इमेजिंग की सर्विस आपको दिखेगी। यहाँ आकर हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करके हमें फॉर्म खुलेगा। अप्लाई फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपके पास पेशेंट डिटेल का पेज ओपन होगा, जहाँ पे जब आप पहली बार दिन में लॉगिन करेंगे तो आपको ब्लैंक पेज दिखेगा और इस पे हम शुरू करेंगे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही आपके पास फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन की या क्लिनिक की डिटेल्स, पेशेंट की डिटेल्स और डॉक्टर की डिटेल्स फिल इन करेंगे। आइए एक सैंपल डाल के इसका यूसेज देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले फील्ड में हम ऑर्गेनाइजेशन या क्लिनिक का नाम डालेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे। जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है आप वो भी डाल सकते हैं। अगर कोई ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिनिक का मोबाइल नंबर, क्लिनिक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत, वह नंबर डालेंगे। अपना रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, वहाँ का पिन कोड डालेंगे। अभी मैं सैम्पल पिन कोड डाल रही हूँ और हम अपना फिर क्लिनिक का एड्रेस डालेंगे। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स का सेक्शन है फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास सेकंड सेक्शन में पेशेंट की डिटेल्स आएंगी। अब हम सबसे पहले पेशेंट का नाम डालेंगे, पेशेंट की उम्र डालेंगे, पेशेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे, पेशेंट के हस्बैंड या फादर का नेम डालेंगे, उनकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट डालेंगे। अगर हमारे पेशेंट के कोई अभी एग्जिस्टिंग लिविंग बच्चे हैं तो हम उनकी डिटेल्स डालेंगे। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई उनके बच्चे हैं तो आप येस पे क्लिक करके इस सेक्शन को देख सकते हैं, जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि उनके बच्चे हैं अगर तो उनकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक मेल डाला है और अगर हमें एक और ऐड करना है तो हम प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे एक फीमेल डाल सकते हैं। सपोज ये 1 ईयर ओल्ड है। अगर आपने गलती से डाल दिया तो आप माइनस पे क्लिक करके वो वाली रो को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव पेशेंट का स्टेट चूज करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं पेशेंट, उनका पिन कोड क्या है, उनका रिस्पेक्टिव एड्रेस क्या है और उनको किस डॉक्टर ने इस क्लिनिक पे रेफर किया है, उनका नेम और एड्रेस डालेंगे। ये हमारी पेशेंट डिटेल्स खत्म होने के बाद हम डॉक्टर की डिटेल्स डालेंगे जो प्रोसीजर कर रहे हैं। जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत आपका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे, उस डॉक्टर की डिटेल्स आएंगी यहाँ पर।
तो ये हमारे डॉक्टर का नाम आएगा जो प्रोसीजर करेंगे, टेस्ट डॉक्टर, और इंडिकेशंस फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, अगर कोई इंडिकेशंस वो देना चाहते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी एप्लीकेबल होगा। ये कंप्लीट करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आएगा जिसमें आप कंफर्म या कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने कोई रेक्टिफिकेशन करनी है तो आप कैंसिल पे क्लिक करके वापस उसी फॉर्म पे आ जाएंगे, और सेव एंड नेक्स्ट के बाद कंफर्म पे क्लिक करके आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपने पेशेंट की डिटेल्स ऐड कर दी हैं तो यहाँ पे पेशेंट डिटेल के टेबल में ये एंट्री आप देख सकते हैं यहाँ आ चुकी है। ये वाला फॉर्म फिलअप करने के बाद आप यहाँ पेशेंट डिटेल पेज पे वापस आ जाते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास सारे पेशेंट्स की डिटेल आएंगी, जिसका अभी सेकंड स्टेप नहीं हुआ है। जो भी हमने फिलअप किया वो फर्स्ट स्टेप है। ये जो हमारे क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट हैं या कोई और ऑथराइज्ड पर्सनल है वो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेप हम अभी फिलअप करेंगे वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए परमिशन है उसको फिलअप करने की। जब डॉक्टर, जैसे हम जो अभी हमने एप्लीकेशन फिलअप की है, जब डॉक्टर इस एप्लीकेशन के लिए डिटेल्स फिलअप कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगी डिपार्टमेंट के पास और ये यहाँ से हट जाएगी। जैसे हमारे पास दिन में मल्टीपल पेशेंट्स आएंगे तो आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो हमें डॉक्टर ने परफॉर्म करने हैं। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि डॉक्टर और रिसेप्शनिस्ट की आईडी हमारे पास इस केस में सेम रहेगी। जो भी जिस आईडी से हमारे पास क्लिनिक की आईडी बनी है, जिस आईडी पे परमिशन ली गई है, उसी आईडी पे दोनों यूजर्स यूज करेंगे, और फर्स्ट स्टेप रिसेप्शनिस्ट या ऑथराइज्ड पर्सनल भरेंगे और सेकंड स्टेप डॉक्टर भरेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी पे जो आप नंबर देख पा रहे हैं ये क्लिकेबल है, इस पे क्लिक करके हमारे पास फॉर्म खुलेगा जो जिसको भरने की परमिशन सिर्फ डॉक्टर को है। यहाँ पे हम डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे आ गए हैं। आप देख रहे हैं सेकंड वाला स्टेप हाईलाइट हो चुका है। प्रोसीजर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करेंगे, डेट ऑन विच द डिक्लेरेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन वाज ऑब्टेन्ड। इसमें हम डेट ऑन विच द प्रोसीजर वाज कैरीड आउट। यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे। द रिजल्ट, जो हमारे प्रोसीजर का रिजल्ट है वो किसको कन्वे किया गया है वो हम नाम लिखेंगे। यहाँ पे कन्वे कैसे किया गया है वो लिखेंगे। अगर कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई है या उसकी कोई इंडिकेशन है तो हम उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे। ये डिटेल्स ऐड करने के बाद आप एक डिक्लेरेशन देख पा रहे हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर का नाम आता है जो प्रोसीजर कैरी आउट कर रहे हैं। ये डॉक्टर की तरफ से डिक्लेरेशन है जिस दिन वो स्कैनिंग कर रहे हैं उस डेट की, और यह हमारे पास पेशेंट का नाम आता है जो कि प्रेग्नेंट वुमन है, और ये हमारे पास जो हमारे पास डिक्लेरेशन आती है उसमें जो जेंडर हम नहीं डिस्क्लोज करते हैं, ये उस चीज़ के लिए हमारे पास डिक्लेरेशन है। ये आई अग्री पे क्लिक करके जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तभी आपका अपडेट बटन एक्टिवेट होगा। उससे पहले आप जब तक ये डिक्लेरेशन चेक नहीं करेंगे आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। ये करने के बाद अपडेट पे क्लिक कीजिए, कंफर्म पे क्लिक कीजिए और आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 3 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इस स्टेप के बाद हम डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप्स अपलोड करेंगे जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा। आप इस पेशेंट के रिस्पेक्टिव रो के अंदर लास्ट कॉलम में देख पा रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक बटन बना है अपलोड डॉक्यूमेंट का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे हमें आधार कार्ड, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप, यूएसजी रिपोर्ट और पेशेंट की डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर डॉक्टर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं या क्लिनिक की तरफ से कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं ऑफिशियल्स, तो वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको अगर रिक्वायर्ड है आप सिर्फ तब यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे हम एक टेस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। जब ये अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे रेड कलर का आप आइकॉन देख पा रहे हैं लास्ट में, इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। सेकेंड स्टेप में हम प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम यूएसजी रिपोर्ट अपलोड करेंगे और फोर्थ स्टेप में हम डिक्लेरेशन ऑफ पेशेंट को अपलोड करेंगे। ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं हम सबमिट और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
और हमारे क्लिनिक की तरफ से सारा काम हो चुका है। सिंस हमारा फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का हो गया है, आप वापस पेशेंट डिटेल पे पेज पे रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ से वो एंट्री हट चुकी है, क्योंकि अब वो फाइनली डिपार्टमेंट को सबमिट हो चुकी है। सिंस हमारे पास एक ही रिकॉर्ड था, तो अभी यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है, आप प्रोसीड कर सकते हैं ऐड रिकॉर्ड करके। सेम एप्लीकेशन की डिटेल देखने के लिए हम यहाँ से वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे, लेफ्ट मेन्यू में सबसे ऊपर ऑप्शन से, और आप देख पा रहे हैं 110662 जिस एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे थे, वो हमारे पास डिपार्टमेंट को सबमिट हो गई है। डीलिंग हैंड के पास पेंडिंग है, सबमिशन सबमिटेड है और डेट के साथ आप लास्ट एक्शन डेट देख सकते हैं।